नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा सपना या तो रात को सच होता है या फिर सुबह सच होता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। जो नए लोग हैं वो भी इस बात को जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। और सपना हमारा एक दो दिन टूट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमारा सपना खुलकर सच हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सपना क्या है, ठीक है। सपना दोस्तों क्या था, हम एक मकान के आगे बैठे हैं, ठीक है। मकान होता है एक, मकान के आगे बैठे हैं और उस मकान में ताला लगा हुआ है, ठीक है। तो हम उसकी सीढ़ियों पे बैठे हैं। तो सीढ़ियों पे बैठे हैं तो एक आदमी आया, तो बोला, भाई साहब कैसे बैठे हो? मैंने कहा, जी वैसे बैठे हैं, बस धूप सेक रहे हैं, जैसे अब बैठा हूँ मैं। तो बोला, भाई साहब आपको पता है कुछ? मैंने कहा, जी क्या? हमें तो नहीं पता, क्या कह रहे हो आप? बोला कि इस मकान के बारे में जानते हो आप? मैंने कहा, नहीं जी, हम तो नहीं जानते इस मकान के बारे में क्या है क्या नहीं। बोला, भाई साहब ये मकान पिछले 8-9 साल से बंद पड़ा है। मैंने कहा, जी क्या? बोला, 8-9 साल से बंद पड़ा है ये मकान और आज तक खुला नहीं। मैंने कहा, भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोला कि यार इसमें कुछ तकरीबन 7-8 लोग रहा करते थे इसी टाइम में, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, आज तक उनका कोई पता नहीं है। मैंने कहा, जी अच्छा? बोला, हाँ, आज तक कोई पता नहीं उनका, और 8-9 साल हो गए इसको ताला ऐसे ही लगा हुआ है, आज तक इसका ताला नहीं खुला। ना कोई रिश्तेदार आया है, ना कोई वैसा आया है, ठीक है, जिसने इसका ताला खोला हो। मैंने कहा, जी कमाल की बात है, हद हो गई। मैंने कहा, 8-9 साल से ये बंद पड़ा है? बोला, हाँ। मैंने कहा, इतने मेंबर इसमें घर में रहते थे जितने आपने बताया? बोला, हाँ। मैंने कहा, अच्छा जी। मैंने कहा, भाई बात क्या हुई थी, क्या चक्कर था? बोला, यार चक्कर कुछ नहीं था, बस उनके घर में क्लेश रहता था, हर टाइम लड़ाई झगड़ा रहता था। उनकी तीनों बहुएं थी, ठीक है, जो हमेशा झगड़ा करती थी, हमेशा लड़ाई करती थी। तो मैंने कहा, ये मकान आपको इतना कैसे पता है इस मकान के बारे में? बोला, भाई साहब पता क्यों नहीं होगा, ये मकान मेरा था, मैंने 49 लाख रुपए में इनको बेच दिया था, ठीक है। इनका जो मेंबर है, घर का बड़ा मेंबर है, वो रिटायर हुआ था, बैंक से रिटायर हुआ था, तो उसको कुछ पैसे मिले थे, ठीक है। तो पैसे मिले थे उस टाइम इसने ये मकान मेरे से ले लिया था 49 लाख रुपए में, मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा, यार उस टाइम आपने 49 लाख रुपए में बेच दिया था? बोला, हाँ उस टाइम बेच दिया था मैंने, और मुझे फैमिली अच्छी लगी थी, सारे आदमी अच्छे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा, चलो यार इनको दे देता हूँ, कोई बात नहीं, तो मैंने बेच दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने पूछा उनको कि उसके बाद? बोला, उसके बाद क्या, ये ठीक ठाक रहने लगे, ठीक है। तो इनका एक लड़का था सबसे बड़ा, जिसकी उम्र तकरीबन होगी 47 साल के करीब, ठीक है। मैंने कहा, जी अच्छा। तो उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी टांग टूट गई थी, यानी कि टांग टूट गई क्या, कट गई थी टांग, डॉक्टर ने उसकी टांग काट दी थी। तो वो लड़का घर पे ही पड़ा था, ठीक है, तकरीबन 6-7 महीने वो घर पे ही पड़ा रहा। मैंने कहा, अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, पड़ा रहा तो उसके बाद इनके घर में क्लेश होना शुरू हो गया, खर्चे के पीछे, पैसे के पीछे, ठीक है। तो इनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, तो हर टाइम यानी कि लड़ते रहते थे। तो कई बार इनके घर पुलिस भी आई है, ठीक है, पुलिस भी आई है, और तकरीबन इनको 17 दिन जेल में भी रखा। सभी को उठा लेके गए थे इनके घर में से, ठीक है, सबको उठा ले गए थे, सभी को इनको जेल में भी रखा 17 दिन तकरीबन। फिर 17 दिन के बाद इनको छोड़ा था, ठीक है। तो छोड़ने के बाद क्या हुआ था, फिर ये शांति से रहे, 6 से 9 महीने ठीक ठाक रहे ये, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने लड़ाई झगड़ा कर दिया, शुरू कर दिया। तो पड़ोसी भी तंग आ गए थे कि यार कैसे लोग हैं ये, हर टाइम झगड़ा करते रहते हैं, इनकी तीनों बहू हैं, आपस में लड़ती रहती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमें भी। तो पड़ोसी भी इनकी कंप्लेंट करते रहते थे कि यार कैसे पड़ोसी मिल गए, ये तो बेकार आदमी है, लड़ते रहते हैं हमेशा, ठीक है, इनकी बहूएं आपस में लड़ती रहती हैं। तो एक इनका लड़का था 19 साल का, ठीक है, 19 साल का इनका लड़का था, वो घर से भाग गया, ठीक है। उसको ढूंढने में लगे रहे ये कुछ दिन, ठीक है। यानी कि जिस दिन से इस घर में आए थे वो उनकी अशांति हो गई थी इनके घर में, ठीक है, शांति नहीं रही थी,
अशांति हो गई जब से एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के का, टांग कटी थी। तो मैंने कहा भाई उसकी तो टांग दोबारा भी लग सकती थी। बोला इनका बाप है जो, उसने बहुत पैसे लगाए, तकरीबन 27 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च किए, उसकी टांग दोबारा लगवाई भी, ठीक है, उसको सही भी करवाया, लेकिन फिर भी वो वैसा काम नहीं कर पाता था। मैंने कहा भाई वैसी बात तो बनती नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बोला बस उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, एक रात कहाँ गए ये कहाँ नहीं कुछ नहीं पता, सभी के सब चले गए थे। मैंने कहा अच्छा जी। बोला हाँ, तब से ये बंद पड़ा है मकान। मैंने कहा जी आपने तो बहुत सैड हिस्ट्री सुनाई हमें, हम पता ही नहीं था कि ऐसा हुआ है इस मकान में। बोला भाई साहब ऐसे ही बंद पड़ा है। मैंने कहा अच्छा जी। तो हम बैठे रहे वहाँ, बातें करते रहे आपस में ही। तो इसी बीच दोस्तों जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है, इस पर आकर आप टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए। टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ कैसे जुड़ना है, क्योंकि वहाँ मेरी सारी शर्तें लिखी हुई हैं। उन शर्तों को पढ़ लीजिए, ठीक है। उन शर्तों को जब आप पढ़ लोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप जुड़ सकते हो या नहीं जुड़ सकते हो। सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने। 3,000 मेरी फीस है जो मैं काम होने के बाद लेता हूँ दोस्तों। जो ईमानदार भाई हो वो मेरे साथ जुड़ सकता है, बेईमान आदमी का मेरे पास कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो ईमानदार लोग हैं वो आसानी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। काम होने के बाद आपको मेरी फीस देनी है, ठीक है ना, काम होने के बाद देनी है दोस्तों, पहले कुछ भी नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं देना है, पहले काम होने के बाद देना है जो भी देना है, ठीक है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो पहले टेलीग्राम पे जुड़िए, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। फोन कॉल कोई ना करे, जो भी करेगा उसको ब्लॉक कर दूंगा भाई। 5 सेकंड से ऊपर की रिकॉर्डिंग किसी की नहीं होनी चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।